नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। नूंह जिले में आज सुबह बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे पर गांव खेड़ा के पास एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ईआरवी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल बलवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ईएचसी ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ईआरवी 494 में तैनात पुलिसकर्मी एक्सप्रेसवे पर पहले से हुए सड़क हादसे की कॉल अटेंड कर रहे थे। इसी दौरान रेवासन की तरफ से तेज गति में आए ट्रक ने पुलिस वाहन और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतने भयानक थी कि कांस्टेबल बलवान दो वाहनों के बीच में बुरी तरह फंस गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और यातायात भी प्रभावित हो गया। वहीं हादसे के तुरंत बाद कांस्टेबल जफरुद्दीन ने घायल ईएचसी ओम प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही थाना रोजका में पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। तो वहीं कांस्टेबल बलवान को हाइड्रा क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों के बीच से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। ग्रीन टैक्स के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से घोषित 3 दिवसीय हड़ताल का असर अब पूरे हरियाणा में दिखने लगा है। हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को कई शहरों में ट्रक खड़े रहे, जिससे दिल्ली जाने वाली गाड़ियों का संचालन लगभग पूरी तरह से प्रभावित रहा। ट्रकों के पहिए थमने से माल ढुलाई के साथ साथ करोड़ों रुपए का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले प्रति ट्रक 3000 ग्रीन टैक्स लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 5000 तक कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टरों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सरकार ने पहले यूरो 4 गाड़ियों को बंद कराकर ट्रांसपोर्टरों को महंगी यूरो 6 गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर किया। एक यूरो 6 ट्रक करीब 10 लाख तक महंगा पड़ता है। ऊपर से लगातार बढ़ रहे टैक्स ने कारोबार को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं हरियाणा से राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में जाने वाला माल रुका हुआ है। गाड़ियां खड़ी होने से काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं चालकों का कहना है कि डीजल, टायर और मेंटेनेंस का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आमदनी बंद हो गई है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से ग्रीन टैक्स वापस लेने और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत देने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो इसका असर बाजार और आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचेगा। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गुरुग्राम एसटीएफ यूनिट ने भिवानी जिले में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हीरोइन बरामद की है। इस मामले में रोहित नाम के एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बरामद की गई ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आपको बताते चले कि एसटीएफ ने अधिकारियों ने दावा किया है कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये राज्य के इतिहास में अब तक की नशीले पदार्थों की दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी है। वही एसटीएफ को खुफिया सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली थी कि भिवानी में नशे की एक बड़ी खेप छिपाकर रखी गई है, जिसे राज्य के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाना है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की विशेष टीम ने योजना बनाकर आरोपी रोहित के घर पर अचानक छापेमारी की। गहन तलाशी के दौरान पुलिस की टीम को 8 किलोग्राम 940 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हीरोइन बरामद हुई। जानकारी के अनुसार बताते चले कि आरोपी ने इस खेप को अपने घर में बहुत ही शातिर तरीके से छुपाया हुआ था। बरामद नशीले पदार्थ की इतनी बड़ी मात्रा देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। प्रारंभिक पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे काले कारोबार का मुख्य नेटवर्क पड़ोसी राज्य पंजाब से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस गहनता से इस मामले की जांच कर रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने अफसरों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एसीआर प्रणाली में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार अब विभागवार मापनीय और कार्य आधारित नई एसीआर प्रणाली लागू करेगी। इसके तहत अप्रैल 2027 से मैनुअल एसीआर पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा। दरअसल आपको बता दें कि मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, वार्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को निर्देश भेजे गए हैं
सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC या किसी तकनीकी टीम को ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं जो कर्मचारियों के कार्यों और उपलब्धियों को सीधे ACR से लिंक करेगा। ये प्लेटफॉर्म HRMS से इंटीग्रेटेड होगा, जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। आपको बताते चले कि इसके लिए सभी विभागों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची NIC को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं जिन स्तरों पर सबसे अधिक ACR लंबित रहती है। सरकार का कहना है कि इससे लंबित ACR की समस्या खत्म होगी और जवाबदेही बढ़ेगी। मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की जानकारी अधीनस्थ कार्यालयों तक तुरंत पहुंचाई जाए और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के साथ अब रातें भी लोगों को राहत नहीं दे रही हैं। प्रदेश में 38 साल बाद सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बाद फिर से तेज गर्मी और लू का दौर शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रदेश के भिवानी जिले में रात का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 38 साल में सबसे अधिक है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को रात के समय भी राहत नहीं मिल पा रही। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह और रोहतक में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 और 23 मई को पश्चिमी विक्षोभ तथा राजस्थान के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश में आंशिक बादलवाही रह सकती है। इस दौरान धूल भरी हवाएं चलने और स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।